एवरीवन, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप कि तुम लोग की पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी एंड इट्स जस्ट गोइंग टू बी एंड दिसंबर खत्म होने वाला है एंड अगर काउंट करोगे तो तुम्हारे दिन मुश्किल से 4 महीने या 4.5 महीने कुछ बचे होंगे। तो बहुत ही प्राइम टाइम आने वाला है एंड वॉट एवर यू डू इट रिफ्लेक्ट। तो मेरा तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होता है कि जिस चीज़ पे अभी फोकस है, जो चीज़ अभी करना चाहते हो तो 100% दो अपना, बाकी का तो बाद में देखेंगे क्योंकि ये इतना तो समझ ही नहीं आता है कि क्या क्या चलती रहती है लाइफ में। सो अभी हाथ में जो है स्टडी जो करना है, जो पढ़ना है, अभी टाइम है प्रॉपर, अभी कर सकते हैं। एंड सो अगर तुम मेरा वीडियो देखते होगे तो मेरे हिसाब से जो मुझे थोड़ा भी इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ लगती है तो आई ऑलवेज टेल एंड आई ऑलवेज शेयर तुम लोग के साथ। मे बी वो तुम्हें कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों में हेल्प ज़रूर करेगा एंड आई अर्ज यू टू ऑल प्लीज़ कि तुम लोग वीडियो देख लिया करो, कुछ ना कुछ तुम्हें ज़रूर इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। एंड उसके साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और मैं पहुंच गया हूं लाइब्रेरी अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ द बिग टास्क एंड बिग चैलेंज एंड एवरी टाइम आई कम लगता है कि यार 1-2 सेशन के बाद चलो छोड़ते हैं यार, मन नहीं होता है। लेकिन उस टाइम ही अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं यार, अगर ज़्यादा इधर टाइम पास किए तो फंस जाएंगे। सो अभी फ़िलहाल पूरा जो फोकस है एंड जो कह सकता हूँ कि मेंस के ऑब्जेक्टिव से हट के थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ ज़्यादा होने वाला है। एंड इसके साथ साथ जो टेस्ट है उसको इग्नोर बिल्कुल मत करना एंड जितना हो सकता है टेस्ट सीरीज लगवाने का एंड जितना हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो हमेशा काम आने वाला है। एंड मैं अभी फ़िलहाल तो यही फोकस कर रहा हूँ कि आगे एक्चुअली अपनी जो कंटिन्यूटी है मेरी, जो पहले से कंटिन्यूटी चली आ रही है, उसको मैं मैनेज करूं एंड कोशिश करूं कि यार उससे ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना हो। कि अगर बहुत ज़्यादा तुम दूसरों की सुनोगे, क्योंकि हर एक इंसान का एक अलग अलग रूटीन होता है, माइंडसेट होता है जो क्रिएट होता है, बट कॉमन चीज़ें कुछ वहाँ से निकाल सकते हो अपने, क्योंकि जो तुम्हें फ़ायदा करे। बट उसके अलावा हर एक पर्सन अलग तरीके से तैयारी करता है। तो इफ़ यू थिंक कि आप किसी और जैसे बन जाओ टोटली, मुझे नहीं लगता वैसा कुछ पॉसिबल हो। बट अगर जो तुम्हें अच्छा लगता है, जैसे तुम्हें करना है, वो उस चीज़ पे फोकस करो एंड छोटी छोटी गोल बनाओ, छोटे छोटे टाइम स्लॉट रखो, छोटे छोटे सब्जेक्ट जो भी है कवर करो, टेस्ट देके उसको सॉल्व करो, वो चीज़ें बहुत काम आएंगे। एंड जो मतलब जैसा मैं करता हूँ वही चीज़ें तुम लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ एंड श्योरली इट विल हेल्प यू ऑल गाइज, ट्रस्ट में, पक्का ये तुम लोग को हेल्प करेगा। जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ वो तुमको हेल्प करने ही वाला है एट द एंड, क्योंकि वो चीज़ें मैं देख चुका हूँ। काफ़ी होगा स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो, ये आगे बहुत तुम्हें काम आएगा। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट है और 2024 आपका टारगेट ईयर है तो प्रीलिम्स इज नाउ वेरी नियर योर प्रीलिम्स रिवीजन और प्रैक्टिस ही गेम है। तो अगर आप अपने कंसेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो पीडब्ल्यू ओनली एस लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें जीएस सीसेट क्लासेस के साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस और मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट ये इंग्लिश मीडियम में होगा और इसकी फीस सिर्फ 4000 से स्टार्ट होती है। रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 पर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिगरस प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली जीएस और सीसेट के क्वेश्चन मिलेंगे और फिर जीएस पेपर का डिस्कशन होगा। डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सर्वे, बजट, इन सब का टेस्ट मिलेगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसकी फीस सिर्फ 3500 से स्टार्ट होती है। तो यूपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच ऑनलाइन, अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 9999 में, जिसमें संकल्प 2025 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश में है। एंड ऑप्शनल 2024-25 की बात करूं तो आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल हो तो सिर्फ 7999 में आपको इसकी लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है तो इसके कॉम्बो बैचेस अवेलेबल हैं सिर्फ 16,499 में। इन सबसे अलग अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 ईयर बाद यूपीएससी अटेम्प्ट देंगे, तो अभी से अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप यूपीएससी प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट और टेस्ट सीरीज सब A to Z कवर होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक खास फीचर है कि 2 ईयर में इसमें हार्ड से सॉफ्ट स्किल की भी क्लासेस होंगी जो आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाएगी। वहीं अगर आपको इस यूपीएससी जर्नी में और गाइडेंस की भी नीड फील हो रही है तो पीडब्ल्यू ओनली है, इसका फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी एक ऑप्शन है, करोड़ बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ या पटना। अगर आप इनमें से कहीं भी रहते हैं तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर पे जा सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पे विजिट कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस करते टाइम मेरा कूपन कोड NEE1 के आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा
डिस्काउंट मिलेगा। एंड अभी रिसेंट मैंने एक लास्ट वीडियो कंसिस्टेंसी पे बनाई कि आप कैसे मैनेज करेंगे। सो लॉट ऑफ गाइज थैंक्स मी ऑन टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके। सो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम ही यार अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको शेयर करना तुम लोगों के साथ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, कितनी भी वीडियोस देख लो तुम, कितना भी जो भी मैं शेयर करता हूँ, एट द एंड अगर वो तुमने वीडियो नहीं देखी है तो मेरा पर्सनल तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंसी वाली वीडियो जाके देखो। वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे आगे रूटीन एंड तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन फिक्स करेगा हर एक चीज़ में। और मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बोलता हूँ तुम लोग को देखने के लिए, जो तुम्हें अच्छे लगे देखो या मत देखो, बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि कंसिस्टेंसी वाला वो वीडियो जाके देखो। नॉट दिस टाइम, एवरी टाइम वो तुम्हें हमेशा काम आएगा वीडियो। अभी आगे प्रिपरेशन बहुत लॉन्ग जर्नी है, अभी भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो ये बहुत काम आने वाला है। तो उस वीडियो को जाके देख लो। एंड अदरवाइज और जो छोटी मोटी चीज़ें तुम लोग के साथ मैं शेयर करते ही रहता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लाइब्रेरी आके कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हुआ, पॉलिटी का ऑलरेडी वो नोट्स फॉर्म ही दिया हुआ, बट जैसे क्या होता है हिस्ट्री होता है या इकोनॉमी होता है, तो उस चीज़ के मैं छोटे छोटे नोट्स, अगर तुम्हें याद होगा तो लास्ट ईयर भी मैं छोटे छोटे नोट्स बनाया था, क्योंकि लास्ट में प्रीलिम्स के टाइम बहुत काम आते हैं। लेकिन अभी एक और सेगमेंट मेरा चल रहा है, IR एक्चुअली रिवाइज नहीं था मेरा, पढ़ा हुआ था पहले बट रिवाइज नहीं किया था। सो नाउ करेंटली प्रीलिम्स के साथ साथ मैं अपने IR कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड IR यार बहुत लोग इसको इग्नोर भी करते हैं, लास्ट टाइम पढ़ लेंगे, बट अगर आप मेंस का पेपर देखोगे, 4-5 साल का मेंस का पेपर अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि 80 to 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की ज़रूरत है। और IR से काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल लेके और भी चीज़ों को लेके पूछता रहता है। वो प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन में कभी कभी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जियोग्राफिकल लोकेशन और भी चीज़ें, अगर कोई एग्रीमेंट है, बाई एग्रीमेंट कुछ भी साइन हुआ है। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेंस का तो एक अलग ही रोल प्ले करता है। तो मुझे क्या लगता है कि हर एक जो छोटे छोटे सेगमेंट है उस पर फोकस रखो। एंड जहाँ तक हो सके नोट्स बना लो। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो मार्केट में अगर अवेलेबल है कोई नोट तो आप उसको ले लो, तो वो एट द एंड काम आने वाला, बहुत ज़्यादा हेल्प ही करने वाला। तो आई यूज्ड टू डू कि जो भी मैं क्लासेस कर रहा हूँ, जो भी लेक्चर लेता हूँ, कहीं से कुछ भी मिल जाता है मुझे, मैं एक नोट्स बना लेता हूँ, छोटे मोटे नोट्स बना लेता हूँ कि एट द एंड मुझे काम आ जाए। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो मार्केट से कुछ भी ले लो, वो तुम्हें बहुत काम आएगा। सो अभी देख सकते हो मैं अपना एक नोट्स बनाता हूँ, क्वेश्चन भी लिखता हूँ, उसके आंसर भी। अभी मेंस के आंसर तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये तुमको मैं क्लियर कर देता हूँ, बट अभी प्रीलिम्स के टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। सो ये है मेरा नोट्स। और हालत हो चुकी है अभी ख़राब, पढ़ के बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो यार क्या ही करें, वहीं रेस्ट कर लो या फिर कहीं बाहर जाओ टाइम पास करने के लिए। सो रिलैक्स करो, क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर जाने का मूड नहीं होता, क्योंकि बाहर जाते तो चाय पी के आ जाते हैं। एंड इफ़ ऐसा सीन होता है कि कोई मिल गया तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तो इससे अच्छा ट्राई करता हूँ कि कभी कभी लाइब्रेरी में ही रहो एंड क्लासेस लेक्चर करो, तो आंखों पे जोर पड़ता है काफ़ी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत है। और 3-4 या फिजिकल लाइक सर्वाइकल पेन, नेक पेन, बैक पेन, और ये थोड़ा बहुत दिक्कत तो स्टार्टिंग में होता रहता है। एंड इसके अलावा जो चीज़ें हैं कि ब्रेक की मैं हमेशा बात करता हूँ तुम लोगों से मोस्ट ऑफ द वीडियो में। अगर 4-5 स्लॉट की बात करता हूँ तो बीच में भी 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का जो ब्रेक है आप ले सकते हो, वो अच्छा रहेगा। और कुछ रखा करो खाने के लिए, लाइब्रेरी अगर पढ़ते हो बीच बीच में टाइम पास कर लिया करो। सो अभी जो जितने सेशन मेरे कंप्लीट हुए उसके बाद भी अभी 1-2 सेशन और करूँगा। एंड उसके बाद शाम का वही टाइम होता है कि जल्दी आओ। एंड अभी टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो टेस्ट स्टार्ट होगा तो और भी ज़्यादा टाइम पैक हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट देते हो फिर आप टेस्ट रिवाइज फिर एनालिसिस, एंड देन तो उसमें आपका 3-4 घंटा जाता ही है। फिर टाइम जो होता है कम बचता है आपके पास। तो अभी फ़िलहाल ये है कि जितना भी टाइम बच रहा है उसको फोकस करके कैटेगराइज कर लो कितना टाइम कहाँ देना है। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ टाइम टेबल क्रिएट कर लो, बना लो सब्जेक्ट वाइज, वो काम आएगा। अदरवाइज लास्ट में भागते फिरोगे यहाँ से वहाँ, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अभी टाइम है और मुझे लगता है कि अभी से फोकस करोगे तो एट द एंड पॉइंट पे चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। सो जो भी पॉइंट थे जो चल रहा है लाइफ में, एंड लाइफ में नहीं बट जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही है, आई ट्राई टू यहाँ पे बताने की कोशिश। एंड होप तुम लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से पॉइंट मिल जाता होगा सीखने को। एंड ट्राई करो, ट्राई करने वालों यार, कभी ना कभी कुछ तो हाथ लगेगा ही। सो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो।
एंड अगर कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइज एंड जल्दी ही मिलेंगे।